आप सोच भी नहीं सकते कि अब सीरियल तुमसे तुम तक में क्या होने वाला है। जी हाँ, कहानी में आने वाला है इतना बड़ा ट्विस्ट कि सबके होश उड़ जाएंगे। जहां एक तरफ आर्य और अनु की जिंदगी में खुशियों की बहार आई थी, वहीं अब किस्मत एक बार फिर से खेलने वाली है अपना सबसे बड़ा खेल। अब कहानी में वो मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा, क्योंकि अब अनु की मुलाकात होने वाली है असली राजनंदिनी से। जी हाँ, वही राजनंदिनी जो सबको लगा था कि मर चुकी है, अब वापस लौट आई है। और इस बार उसकी वापसी के साथ सीरियल में मचने वाला है बवाल। अब तक आपने देखा कि कैसे अनु को लगातार अजीब अजीब फ्लैशबैक आ रहे थे, जिनमें उसे राजनंदिनी की जिंदगी की झलक दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यादें उसकी क्यों लगती हैं, क्यों हर बार जब भी राजनंदिनी का नाम लिया जाता है उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। आर्य को भी अब लगने लगा था कि अनु और राजनंदिनी के बीच कोई ना कोई रहस्यमयी कनेक्शन जरूर है, लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्य और अनु की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोनों अपनी शादी की नई शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक वहां एक अनजान औरत का आगमन होता है। जैसे ही आर्य उस औरत को देखता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। चेहरा एकदम वही, आंखें, आवाज, सब कुछ हूबहू वही। राजनंदिनी। आर्य के लिए जैसे वक्त थम सा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो औरत उसके सामने खड़ी है वो उसकी मरी हुई पत्नी की तरह कैसे दिख सकती है। दूसरी तरफ अनु के लिए ये सब और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। उसे जैसे ही उस औरत की झलक दिखती है, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। उसे वो सब याद आने लगता है जो उसने अब तक सिर्फ सपनों में देखा था। वही झील, वही लाल साड़ी, वही हादसा। अनु के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो खुद समझ नहीं पाती कि आखिर ये औरत है कौन। क्या सच में ये असली राजनंदिनी है या किसी की चाल? आर्य उस औरत से सवाल करता है, तुम कौन हो? और जवाब में जो आवाज आती है वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं राजनंदिनी हूँ, आर्य। बस इतना सुनते ही माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। आर्य की आंखों में आंसू और हैरानी दोनों होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि खुश हो या डर जाए, क्योंकि अगर ये सच में राजनंदिनी है तो फिर अनु कौन है? अब कहानी यहीं से और भी ज्यादा सस्पेंस से भरने वाली है। अनु की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका सिर दर्द से फटने लगता है और उससे फिर वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ था, कैसे कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। अनु के दिमाग में राजनंदिनी के मरने का पूरा मंजर फिर से ताज़ा हो जाता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ याद नहीं, एक हकीकत की तरह महसूस होता है। आर्य अब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी पुरानी मोहब्बत राजनंदिनी, जो अब उसके सामने जिंदा खड़ी है। दूसरी तरफ अनु, जिससे वो अब सच्चा प्यार करने लगा है। लेकिन अगर ये सच है कि राजनंदिनी मरी नहीं थी, तो फिर इतने सालों तक वो कहाँ थी? और अगर वो जिंदा थी तो क्यों लौटी है? अब ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अनु बेहोश होकर गिरती है वो एक नाम बड़बड़ाती है, जलंधर। नाम ने याद है। अब सवाल उठता है, क्या जलंधर ही था राजनंदिनी की मौत के पीछे, या ये सब किसी और की चाल है? अब कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आर्य, अनु और राजनंदिनी, तीनों की जिंदगियां अब एक दूसरे में उलझने वाली हैं। आर्य अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि जो औरत उसके सामने खड़ी है वो सच में राजनंदिनी ही है या कोई और उसके रूप में आई है। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं, लेकिन दिल कहता है ये वही है। राजनंदिनी मुस्कुरा रही होती है, पर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा है जो सबको डरा देता है। वो आर्य के पास आती है और कहती है, इतने सालों बाद भी तुम मुझे भूल नहीं पाए आर्य। पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। बस इतना सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे वो इस पल को पहले भी जी चुकी हो। उसके भीतर कुछ टूटने लगता है, जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो। दूसरी तरफ जलंधर, जो अब तक पर्दे के पीछे था, अचानक से सबके सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। वो कहता है, अब खेल शुरू होगा असली।
तुम सबको लगेगा कि राजनंदिनी वापस आई है, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूं। उसके इस बयान के बाद माहौल में खामोशी छा जाती है। अब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अनु को अब बार बार पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे किसी ने उसे धक्का दिया था, कैसे वो पानी में गिर गई थी और कैसे उसकी सांसें थम गई थीं। वो चौंक जाती है। क्या वो खुद राजनंदिनी थी पिछले जन्म में? क्या वो अपनी ही मौत की यादें देख रही है? वो आर्य की तरफ देखती है और कहती है, आर्य, मुझे सब याद आ रहा है। वो मैं थी, मैं ही राजनंदिनी थी। आर्य के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं होता। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया घूमने लगती है। एक तरफ वो राजनंदिनी जो कहती है कि वो जिंदा है और दूसरी तरफ अनु जो कहती है कि वो ही राजनंदिनी है। आखिर सच कौन बोल रहा है? तभी बिजली चमकती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है तो वहां राजनंदिनी गायब होती है। उसकी जगह बस उसकी लाल साड़ी जमीन पर पड़ी होती है और आर्य के कमरे की दीवार पर खून से लिखा होता है, सच की शुरुआत अब होगी। अनु डर के मारे कांप उठती है। आर्य के दिल में डर और बेचैनी घर कर जाती है। अब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की तलाश बन चुकी है जिसमें